नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सरपंच बन चुके हैं। अनेक सरपंचों ने अनेक वादे किए थे चुनाव से पहले, और कोई एक वोट से जीता है तो कोई सैकड़ों वोटों से जीता है। उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं रामपुरा बिश्नोईयान के नवनिर्वाचित सरपंच साधु राम जी लीडर, जिनको यहां पर लीडर नाम से जाना और पहचाना जाता है। अनेक समय से राजनीति में अग्रणी रहते हैं, तो इनसे जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, चैनल वालों का भी। तो सरपंच साहब, आप जैसे अब सरपंच बने हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो सरपंच साहब, कैसा रहा आपका चुनाव? सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया रही, कैसे आप जीते, अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, आपका पहले का बैकग्राउंड, उस पर भी प्रकाश डालें। इस बार गांव में तो सर्वसम्मति का माहौल था पूर्ण रूप से जी, लेकिन एक्स सरपंच है सोनलाल, हाँ जी, उसने बीच में वैसे ही अड़ंगा डाल दिया। हाँ जी, तो इस कारण से जनता नाराज़ थी और उन्होंने भारी बहुमत दे करके मुझे जिताया है। तो गांव में अगर मैं निर्विरोध चुना जाता तो गांव में ग्रांट मिलती, एक साल में 1 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं सरकार को, ये सब होता। लेकिन उनको ये विकास करना पसंद नहीं था पिछले सरपंच को। जितने भी सरपंच पीछे बने हैं उन्होंने गाँव में कुछ भी नहीं करवाया, और मैंने घोषणा पत्र दिखाया है, सब ने पढ़ा भी है, और उसमें जितने भी वादे हैं वो मैं एक एक करके सारा नियमानुसार पूरे करूँगा। वो एक भी ऐसा वादा नहीं रहेगा 5 साल के बाद में जो अधूरा रहे। अगले साल अगले प्लान में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा गांव का जो ये चाहे भी यहाँ सरपंची का चुनाव हो। सब हमारी तरफ होंगे, इतने हम काम करेंगे, सबको साथ ले करके, हर की इच्छा के अनुसार। मैं अपनी तरफ से किसी पे कोई गलत काम नहीं थोपूंगा, गलत कार्य नहीं थोपूंगा। सब चाहेंगे वो हम काम करेंगे मिलजुल के, क्योंकि सारे गांव ने मुझे सरपंच बनाया है। वैसे तो मैं राजनीति में 1982 से ही हूँ, ठीक है, और और मैं कांग्रेस पार्टी का बड़ा सक्रिय सपोर्टर रहा हूँ। और 2007 को ये झाड़ली रैली थी सोनिया गांधी की, तो उसमें मैं एक नई गाड़ी लेके आया था, सुमो विक्टा EX, ठीक है, 5,46,000 की। उस गाड़ी को और एक मैंने किराए पे की, 2 गाड़ियों को। डॉक्टर KV सिंह उस टाइम कांग्रेस का अग्रणी था, OSD था, उसने कहा भी एक तो आपकी गाड़ी ले जाओ और दूसरी किराए पे ले लो। तो मैं वहाँ गाड़ी लेके गया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हिसार कैंट के पास। तो इसने मेरी कोई उसमें मदद नहीं की। ये OSD था उस टाइम, मेरे को नई गाड़ी भी दिलवा सकता था। 7-10 को ये एक्सीडेंट हुआ और 14-10 को वो मेरे गांव में आया। मेरे घर आकर भी मेरे से मिलना उसने उचित नहीं समझा। तो इस वजह से मैंने 7-10-2007 से कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। तब से लेकर मैं आज तक BJP में हूँ। आदित्य चौटाला हमारे नेता हैं, और वैसे तो मैं सब पार्टियों में सक्रिय रहता हूँ, सब मेरा आदर मान करते हैं, और विशेष रूप से मैं BJP का सपोर्टर हूँ और BJP के लिए काम करता हूँ। रही बात आगे की, गांव की और की, सभी एरिया में मैं काम करूँगा, सबसे सहयोग लेकर के काम करूँगा। जहाँ तक मुझे कोई कमी दिखाई देगी गांव में, उसको मैं पूर्ण कराने की करूँगा। मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या है स्कूल की। यहाँ 8वीं तक का स्कूल है, बच्चे गोरीवाड़ा जाते हैं तो उनको बड़ी भारी दिक्कत होती है। उनके लिए मैंने घोषणा पत्र में भी लिखा है भी 10+2 का स्कूल में बनाऊँगा। तो स्कूल तो पाइपलाइन में है, बन जाएगा, और मेरी भरसक कोशिश होगी कि चौथे महीने तक मैं 9वीं और 10वीं की क्लास यहाँ लगवा दूँगा। तो उसके बाद में आगे अपनी प्रक्रिया चलती रहेगी, 11वीं की लगेगी, 12वीं की लगेगी। दूसरा गांव में मैंने खेल स्टेडियम का निर्माण के लिए मंजूर हो चुका है वो,
तो उसके अगले महीने हम आधारशिला रखेंगे। तो बड़ा भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा। बारात घर, मैरिज प्लेस निर्माण होना है। तो पहले वाला सरपंच यहाँ गोगामेडी की जगह है वहाँ बनाना चाहता था, लेकिन धार्मिक स्थान होने के कारण मैंने उसका विरोध किया, भारी विरोध किया और उसके चलते काम को रुकवाया। अब मैं जहाँ उचित लगेगी जगह सब गांव को वहाँ उसका बारात घर का निर्माण करवाऊँगा। और आदित्य चौटाला ने कहा है अभी 35 लाख रुपए तो मंजूर हो रहे हैं और 1 करोड़ रुपए मैं और लगाऊँ। 1 करोड़ 35 लाख से मैं भव्य मैरिज प्लेस बनाऊँगा गांव में, ताकि वहाँ गरीब अमीर जो भी है वहाँ अपने विवाह शादी के कार्यक्रम व अन्य पार्टियों का आयोजन कर सके। मामूली से खर्चा लगेगा उनका, और बड़े आदमी हैं वो थोड़ा ज़्यादा दे दें, गरीब उनका फ्री भी करवा सकते हैं। वहाँ करवाऊँगा मैं, इसके लिए किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं होगा। गाँव में पानी के पीने की समस्या मेरे को पता है, पीने की समस्या है, तो वो मतलब मैं उसको दूर करने के लिए एस्टीमेट बनाया हुआ है। जो पाइपलाइन है वो अगर 2 इंच की है तो वहाँ 4 इंच की, 4 इंच की है वहाँ 6 इंच की, 6 की है वहाँ 8 इंच की, सारी पाइपलाइन का दोबारा लगवाया जाएगा, ताकि ढाणियों में गांव में पानी के पीने की कोई समस्या ना रहे। ये मेरा प्राथमिकता पे है। गांव में छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी के अंदर के लिए जगह नहीं है, बनाया हुआ नहीं है बिल्डिंग कोई, तो कोई पंचायत घर में चल रहा है, कोई BC चौपाल में चल रहा है, तो उनको 2 आंगनवाड़ी सेंटर बनाने की मंजूरी मिल चुकी है, उसका भी निर्माण करवाया जाएगा। तो गांव में एक सारे गांव की साझी समस्या थी भी अड्डा रोड़ी को दूर किया जाए गांव से, तो वो भी मंजूरी मिल चुकी है। उसको पंचायत का चार्ज मिलने के बाद में रेजुलेशन डाल के उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा अन्यत्र कहीं। ठीक है। और काफ़ी मांगे हैं उसमें, जिसको मैं पूर्ण जोश के साथ सबके गांववासियों को साथ लेकर के पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। मेरे जो भी घोषणा पत्र में वायदे जितने लिखे हैं उन सबको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। गांव में भाईचारा कायम रखेंगे हम, कोई पार्टीबाजी नहीं चलेगी यहाँ, सब मिलजुल के काम करेंगे। जो हमारे काम में दखल अंदाजी देगा उसके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे। और पंचायत घर का निर्माण भी किया जाएगा, नया पंचायत घर होगा, उसमें सभी सुख सुविधाएं होंगी। विलेज नॉलेज सेंटर्स है उसका भी निर्माण किया जाएगा। ये सब मेरे घोषणा पत्र में वर्णित है। और जो ढाणियों के कच्चे रास्ते हैं उनको सबको नियमानुसार रास्तों को पक्का करवाया जाएगा इंटरलॉकिंग ईंटों से। और रास्ते हैं 2 कच्चे रास्ते हैं, एक तो किंगरा का रास्ता है और दूसरा सालमखेड़ा रास्ता है, उनको भी सड़क बना के पक्का करवाया जाएगा। बाकी कोई भी शमशान घाट हमारे बड़े दयनीय स्थिति में है, शमशान घाटों को ऐसा चमका देंगे हम भी, लोग वहाँ घूमने फिरने के लिए जाएंगे, अच्छे सुंदर फूल फल के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, सफाई की जाएगी, जो भी कमी मेरे को नज़र आएगी उस सबको पूरा किया जाएगा। और गोगामेडी की जगह की बात है, गोगामेडी की जगह पे 1.5 किला ज़मीन वहाँ है और थोड़ा 1 किला करीब आधा पास में लगता है जहाँ मेला लगता है, जहाँ 1 साल में भव्य मेला लगता है यहाँ भादों के महीने शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो उस जगह को भी मैं सरकारी नियमानुसार गोगामेडी के नाम करवाने का काम करूँगा, ताकि भविष्य में कोई भी किसी किस्म की दखल अंदाजी न हो। पिछले सरपंच ने गोगामेडी के साथ बड़ा अन्याय किया, बड़ा उसके साथ जुल्म किया, उसको हड़पने की कोशिश की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की, कोर्टों में गया वहाँ। चलो ठीक है, जैसे भी वो निपट गया, शांतिपूर्ण मेला इस बार संपन्न हुआ प्रशासन की देख रेख में। तो इन कामों को सबको मैं एकजुटता से सही ढंग से करवाने का प्रयास करूँगा, ताकि भविष्य में वहाँ कोई दखल अंदाजी ना रहे। तो सरपंच साहब, जैसे आज का जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में इस तरह नशे की गिरफ्त में पड़ गया है
कि वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा या निकलना नहीं चाह रहा। आपके जो पंचायत है रामपुरा बिश्नोईयान, यहाँ की कंडीशन कैसी है कि यहाँ के युवाओं के बारे में आपका क्या कहना है कि यहाँ के जो युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में हैं या नहीं हैं? जो युवा इस नशे की गिरफ्त में हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अगर उनको आप इस गिरफ्त से बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? क्या आपकी योजना है? उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो इसके बारे में मेरे मन में भी है, दिमाग में भी है, योजना है। भाई जितने बच्चे इस धंधे में शामिल हैं, चाहे वो बेचते हैं चाहे खाते हैं, उन सब के लिए मेरे मन में एक विचार है कि मैं सबसे पर्सनली मिलूँगा। उनको कोई दवाई की ज़रूरत होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दवाई दिलाई जाएगी। और जो मेरी बात को मानेगा, जहाँ भी वो डवाड़ी सिरसा जहाँ भी ये नशा मुक्ति केंद्र हैं वहाँ से उनको मैं फ्री दवाई दिलवाऊँगा। और जो नहीं मानेंगे उनको फिर दूसरे प्रशासनिक प्रभाव से उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। मैं चार्ज लेने के बाद में गांव की सारे की साझी मीटिंग बुलाऊंगा, सबको साथ ले करके अपने गांव के जितने भी बच्चे, युवा बच्चे हैं जो इसमें ग्रस्त हैं, उनको हर किस्म की दवाई से मना के उनका माइंड वॉश करेंगे। भाई इससे कैसे बचा जाए ये भरसक कोशिश करूँगा। और जो मेरी बात नहीं मानेंगे तो प्रशासनिक लेवल पे हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। सारे गांव से हम आह्वान करेंगे, जिसका बच्चा नशा करता है या बेचता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो गांव का कोई आदमी उनकी ज़मानत के लिए नहीं जाएगा। वो अंदर रहेंगे तो अपने आप उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। तो इससे बच्चों का जो जीवन है वो बर्बादी से रुकेगा। और स्टेडियम का निर्माण भी मैंने इसी पर्पज़ के लिए करवाया है, भाई बच्चे वहाँ जाएं, खेलें कूदें, ताकि वहाँ उनका जी लगता रहे और इस गंदे कामों की ओर वो ना जाएं। इसलिए मैंने ये करवाया नशा मुक्ति के लिए स्पेशल। तो सरकार का भरपूर सहयोग है मेरे को। स्टेडियम हो जाएगा तो बच्चों को मैं वहाँ बुलाऊँगा, रोज़ उनको समझाएँगे भाई नशे से क्या क्या कमज़ोरियाँ आती है, परिवार बर्बाद होता है, पैसे की बर्बादी होती है, तो समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो बच्चे भी नशा करते हैं उनको मैं सरकारी लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज कराने की भरपूर कोशिश करूंगा, जहां तक मेरा विचार है कि परमात्मा मुझे इस काम में सफलता भी देगा। तो सरपंच साहब, जैसे अब आपको जैसे सरपंच जनता ने बना दिया है, बहुत ही अच्छे बहुमत से आपको सरपंच बनाया है, आपके जो ग्रामवासी हैं, मिलने वाले हैं, आपके जो मतदाता हैं या आपके शुभचिंतक हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी गाँववासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया है और भारी बहुमत से मुझे जिताया है, उनकी हर इच्छा आकांक्षा जो नियमानुसार सही लगेगी उसको पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। उनका सहयोग लूँगा, उनके सहयोग से ही मैं सारे काम करूंगा। अपने लेवल पर कोई भी मैं काम नहीं करूंगा। जो मेरे ग्रामवासी चाहेंगे, जो भी निर्माण चाहेंगे, जो उसको मैं पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। और सबसे मैं गाँववासियों से ये उम्मीद भी करूंगा कि वो मुझे भरपूर सहयोग देंगे और गांव में भाईचारा रखेंगे, कोई पार्टीबाजी नहीं होगी। और जो भी मेरे सपोर्टर गलत काम करेंगे मैं उनको रोकने की भरपूर कोशिश करूंगा। गलत काम में उनका मैं कभी भी सहयोग नहीं करूंगा। जय हिंद। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है जी। जय हिंद और जय भारत का नारा देते हुए इन्होंने अपील करी है कि सभी के सभी जो जनता, चाहे वो उनके सपोर्टर हैं, उनका भी वो साथ नहीं देंगे अगर वो गलत काम करेंगे। तो सही काम करने के लिए बिना बैर विरोध के वो सभी का काम करवाएंगे। ऐसा लीडर साहब का कहना है कि अनेक काम करवाएंगे, चाहे वो युवाओं को नशे से छुड़वाने वाली बात हो, चाहे गांव के विकास कार्यों की बात हो, अनेक काम करवाएंगे। उसके लिए समस्त जनता के सहयोग और समर्थन की भरपूर आवश्यकता रहेगी। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।